यदि आप टारगेट कर रहे हो 80-90 प्लस इन सीए फाउंडेशन अकाउंट और आपको ना ये वीडियो मिल गया है, सो से थैंक्स टू यूट्यूब। क्योंकि जब से मैंने लॉ का ये वीडियो अपलोड किया था ना, तब से बच्चे कमेंट बॉक्स पे एक ही चीज बोले जा रहे थे, प्लीज भैया ऐसा ही वीडियो अकाउंट के लिए अपलोड कर दो। इस वीडियो में ना मैं आपको आईसीआई के चेकिंग सिस्टम के बारे में डिकोड करने वाला हूं, वो भी टॉपर की कॉपी के साथ। आपको ना इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले जो आपके मन के अंदर है। भैया बताओ ना, अकाउंट में वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या इसके भी मार्क्स मिलते हैं? आखिर कैसे स्टेप मार्किंग होती है? सपोज करो बीआरएस के क्वेश्चन में एक आध कोई स्टेप गलत हो गई तो हमारे क्या पूरे मार्क्स कट जाएंगे? आखिर थ्योरी में कैसे मार्क्स मिलते हैं? एज इट इज लिखनी रहती है या कीवर्ड से काम चल जाता है? सो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 350 लाइक का, बिकॉज यही वो ड्रीम स्कोर है जिसको अचीव करके ना आप आईफोन जीत सकते हो। कौन है एलिजिबल, मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ इस स्कोर को अचीव करने के लिए मैं आपको कुछ रिसोर्स देने वाला हूं, जिनका लिंक जो है आपको वीडियो में मिल जाएगा। एनीवे मेरे को बताना आपका क्या ड्रीम स्कोर है अकाउंट सब्जेक्ट में। फटाफट मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन में, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि मेरे को YouTube एल्गोरिथम से पता चली है। आप लोग ना ढेर सारा प्यार देते हो मेरे को वीडियो के लाइक में, कमेंट में, बट शायद आप भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यदि आपको एक भी % ऐसा लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, बिकॉज ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका वो एक सब्सक्राइब ना मेरे को जरूर मोटिवेशन देगा। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बच्चे की कॉपी है मेरे पास जिसके 70.5 मार्क्स आए हुए हैं और दूसरे बच्चे की कॉपी है जिसके 42.5 मार्क्स आए हुए हैं। मतलब अपन दोनों को नाम रखवा लेते हैं, एक टॉपर भाई की कॉपी है और एक जो है वो एवरेज स्टूडेंट की कॉपी है। दोनों में बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है। मैंने क्यों ये कॉपी सेलेक्ट किया है आपको आगे वीडियो में पता चल जाने वाला है। और थर्ड चीज जो मेरे पास है वो है इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर। ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूं, तो आपको डोंट वरी, वो सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। सो अभी अपन फोकस कर लेते हैं टॉपर भाई की कॉपी के एनालिसिस में। सो यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट मैं आपको लॉ के वीडियो में भी बता चुका हूं, जहां पे फाउंडेशन, यहाँ पे पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग और मेन के अलावा जितनी कॉपी एक्स्ट्रा आपने लिखी वो कर लोगे। और ये वो पेज होता है जहां पे आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपको टिक करना रहता है। ये वाला पार्ट आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन तो यहां से देख लेते हैं टॉपर भाई ने कहां से जो है वो क्वेश्चन चालू किया। क्वेश्चन नंबर 61, आपको पता है टोटल 6 क्वेश्चन अकाउंट में रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा बेटा, बाकी के 5 में से 4 कोई क्वेश्चन करने रहेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या था, अपन डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। सो फटाफट मैं देख लेता हूं कि आखिर में क्या था जो क्वेश्चन है। ऑलवेज यहाँ पे कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन रहता है। रिक्वायरमेंट हम फटाफट पढ़ लेते हैं। यहां से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। मतलब क्या क्लियर कट है, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 2 रिक्वायरमेंट थी, एक जर्नल अकाउंट पास करना था और दूसरा बैंक अकाउंट जो है वो बनाना था। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आई होप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा ही वेटेज रखा होगा। तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया है टॉपर भाई ने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैंक अकाउंट दिखाता हूं। टॉपर भाई ने ये बैंक अकाउंट बनाया और ऐसा कुछ जो है वो बैंक अकाउंट बना दिया। क्या ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है? इसके टोटल इतना आ रहा है, यहाँ पे टोटल इतना आ रहा है और अपने टॉपर भाई का भी टोटल जो है वो मैच कर रहा है। यदि आप देखोगे बेटा तो सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, अकाउंट में आप इधर क्या लिखते हो ज्यादा मैटर ही नहीं करता। आपको ना मार्क्स इन चीजों के रहते हैं, मतलब फिगर के मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ किया। और स्टेप 3 ये होता है प्रूफ स्टेप मार्किंग का। टोटल इस क्वेश्चन में 3 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें स्टेप 3 में इसको 2.5 मार्क्स दिए गए। मतलब 12.5 मार्क्स जर्नल एंट्री के एलोकेट हुए और 2.5 मार्क्स बैंक अकाउंट के जो है एलोकेट हुए हैं। अब अपन तो देख लेते हैं फटाफट जर्नल एंट्री क्या पास की गई है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पहले इन्होंने 24 लाख की, देन 30 लाख की, देन 12 लाख की। क्या इंस्टीट्यूट ने भी कुछ ऐसा ही किया है? क्या यह सीक्वेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है? अपन देख लेते हैं। पहली एंट्री जो है 24 लाख, 24 लाख, देन 30 लाख। और टॉपर भाई ने क्या किया, 24 लाख, 30 लाख एंड 12 लाख। कुछ ऐसी जो है एंट्री पास की। मतलब सीक्वेंस कोई भी आपको नहीं मैटर करता, आप किसी भी
इस सीक्वेंस में करो चल जाएगा, बट जैसे जैसे जो है वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो आप वैसे जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारी एंट्री की है, यहाँ पे इन्होंने ये गलत कर दिया। अपन देखते हैं आखिर क्या गलत कर दिया है। ये 3200 की एंट्री, ये जो है वो कंबाइन एंट्री थी, बट इन्होंने अलग से पास की कॉल सिनेरियो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ऐसा कुछ जो है वो नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पे कट की गई है इनके जो है मार्क्स। तो आपको मैं बता दूं, बच्चे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। मैं टेस्ट सीरीज में जो कॉपी देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं, भैया हम जो है वो इसको क्लब नहीं किया। मैं बता दूं आपको ना अपनी कॉपी ऐसे लिखनी चाहिए लाइक जैसे 12th फेल आपकी कॉपी चेक कर रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया है ना वो उसी पे फोकस करेगा, और यदि वो आपके आंसर में मिल गया तो आपको मार्क्स एलोकेट करेगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे भी कुछ एंट्रियां हैं जो कि गलत की हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जो है वो ऐसे नंबर नहीं मिले हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो ये 9600 की एंट्री कंबाइन एंट्री थी, इन्होंने जो है वो सिंगल पास की और यहाँ पे इनको जो है वो मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो ये तो बात हुई बेटा जर्नल एंट्री की। अच्छा, क्या जर्नल एंट्री में ये लेजर फोलियो बनाने की जरूरत है? कोई भी ऐसा रिक्वायर नहीं है। आप अच्छी बात बताऊं, यहाँ पे क्या लिखते हो ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स जो है इधर के रहते हैं। यदि ये वाली चीजें सही हुई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज आईसीआई के एग्जामिनर को सेट ऑफ रूल बताए जाते हैं। ये रहा हमारा सजेस्टेड आंसर, ये चीजें मैच की तो आपको नंबर देना है, अदरवाइज नंबर नहीं देना है। ये पूरा जो है वो आईसीआई के चेकर को इंस्ट्रक्शन रहता है, तो वो डेविएट भी ज्यादा नहीं होता है। चलो अब देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर जो है 6 का पार्ट बी क्या था। पार्ट बी में एक थ्योरी आती है और वही पूछा गया आपसे, थ्योरी जो है वो पूछी गई, इनमें डिफरेंस पूछा गया। आखिर में क्या इसका आंसर रहा और अपन देख लेते हैं। इसमें टॉपर भाई को केवल 0.5 मार्क्स मिले हुए हैं। ओ माय गॉड, इसका क्या आंसर है? आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में ऑलरेडी दिया गया, ये टेबल फॉर्म में आईसीआई ने बता रखा है। अब देखते हैं किस चीज के जो है इनको 0.5 मार्क्स मिले। तो बेटा आप देखोगे तो सारे जो है वो कट करके ऐसे कट कर दिए गए, बिकॉज ये जो है वो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं किया। नहीं भैया मैं नहीं मानता, आप देख सकते हो, इट रेफर द फिजिकल स्टॉक ऑफ द गोडाउन। क्या यहाँ पे ऐसा जो है वो कुछ भी, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, दैट्स वाई यहाँ पे इनका आंसर कट गया। बट जिस चीज में मार्क्स मिला, इट इज अ, ये तो मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, फिजिकली समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन देखते हैं कुछ है क्या यहाँ पे। ओके 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 ओके, ये रहा, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब आप देखो कितना ज्यादा कीवर्ड का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक फिजिकल वर्ड दिख गया और आईसीआई के एग्जामिनर ने इनको मार्क्स दे दिया। मैं तो बोलता हूं यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं बनते थे। बट आप देखो थ्योरी में कीवर्ड ऑलरेडी मैंने आपको लॉ के वीडियो में बताया था। आप लॉ के वीडियो को जरूर अच्छे से देख के जाना, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा कि कीवर्ड ही मैटर करते हैं थ्योरी जब आप स्पेशली लिखने जा रहे हो। ठीक है, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आखिर में क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आओ जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा हम देख लेते हैं। शायद 3 पार्ट थे, 2 ही पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था 10 मार्क्स का जहां पे बीआरएस पूछा गया, और सेकंड पार्ट था जिसमें आपसे लेजर पूछा गया और जो है वो जर्नल एंट्री पूछी गई। सिंपल है, मतलब 2 चीजें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेजल और प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ हैरी का। इनका जो है वो 10 मार्क्स का था। आओ बीआरएस में फटाफट देख लेते हैं। हर एक जो है वो अमाउंट पे यहाँ पे ग्रीन टिक किया गया है और टॉपर भाई को जो है वो पूरे 10 आउट ऑफ 10 जो है अलोकेट किए गए हैं। अब मैं आपको ना एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी से कंपेयर करके दिखाता हूं, आप देखना कैसा। आपने देखा टॉपर भाई ने कैसी शुरुआत की, फर्स्ट क्वेश्चन 6 वाला किया और जिसमें उन्होंने अच्छे मार्क्स भी गेन किए, तकरीबन वहां पे उनको 14.5 मार्क्स मिले हुए हैं। अब देखते हैं एक जो है एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करता है।
देखो, एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है बेटा, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप देखोगे तो पहला ही वर्ड जब आप एग्जाम में लिखते हो और ऐसे कट करते हो तो आपको पता चलता है, मतलब एग्जामिनर को आप बता देते हो कि एक जो है वो कॉन्फिडेंस एग्जाम की हड़बड़ाहट है। दैट्स व्हाई आई से आप एक छोटू सा क्वेश्चन करो बट उसको जो है वो नीट एंड क्लीन करके आओ, कोई भी काटा पीटी ना करो। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब आप खुद भी कॉपी चेक कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या किया है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ट्रू फॉल्स में कैसे मार्क्स अलोकेट होते हैं, उसके कैसे स्टेप वाइज मार्किंग होती। मैं तो फटाफट चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, फटाफट मैं इनके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। तो देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने कहा किया है, मैं देख ले, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा जी मैं आपको ये बीआरएस का क्वेश्चन बताता हूं। अब आपको पता है बीआरएस के क्वेश्चन में 2-3 मेथड होती हैं। लाइक टॉपर भाई ने क्या किया है, यहां से जो है बैलेंस चालू किया, ऐड वाली चीजें ऐड कर दी, माइनस वाली माइनस कर दी और फाइनल आंसर आ गया। दूसरा एक ये भी ऑप्शन होता है, कॉलम बना दे, ऐड का माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का जो है वो आप बना सकते हो। और मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट वो लगता है जिसमें आप क्वेश्चन में ऐड लिख देते हो और ऐड वाले सारे जो है आइटम लिख दोगे, देन उसके बाद लेस लिख दोगे और लेस वाले सारे आइटम लिख दोगे। इससे एक परफेक्ट जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाता है। बट राइट नाउ मैं आपको तो ये समझाने की बातें कर रहा हूं कि पूरे मार्क्स जो रहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे किस चीज के रहते हैं, जो आप ये नंबर लिखते हो। अब देखो यहाँ पे पूरे मार्क्स उसी के अलोकेट किए गए। अब क्या किया गया, यहाँ पे जो मार्क्स, जो सही चीजें मिल गई उसको ग्रीन किया गया, अदरवाइज जो चीजें गलत की गई उनको जो है कांटा मार दिया गया। इस क्वेश्चन में एक एवरेज स्टूडेंट को आते हैं 6 मार्क्स, वहीं एक टॉपर भाई को आते हैं 10 मार्क्स। अब आप सोचो तो बड़ी छोटी सी चीज है, बट प्रेजेंटेशन और एक कॉपी लिखने का तरीका जो है वो बहुत सारी अप्रोच चेंज कर देता है। इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉपर भाई ने क्या किया। जर्नल एंट्री स्टार्टिंग में ही गलत हो गई, देन इसके बाद यहाँ पे जो है वो ग्रीन टिक किए गए, सारे जो है मार्क्स दिए गए। टोटल इस क्वेश्चन में इनको फर्स्ट स्टेप में 4 मार्क्स मिले हुए हैं, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट को क्या मार्क्स मिले हुए हैं आओ देख लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ जो है एवरेज स्टूडेंट ने एक जो है एंट्री गलत की और यहाँ पे इसको मार्क्स मिले हुए हैं बेटा, टोटल जो है वो 5 मार्क्स मिले हुए हैं। टोटल कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 5 मार्क्स मिले हुए हैं और 1 मार्क्स मिले हुए हैं हैरी का अकाउंट बनाने में। हैरी का अकाउंट बनाने में 1 मार्क्स मिले हुए हैं। यहाँ पे कोई भी वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हैरी का अकाउंट बनाया ही नहीं है, इसलिए इस पे इनको टोटल जो है वो 4 मार्क्स मिले हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो 14 मार्क्स मिले, किसको, एक टॉपर स्टूडेंट को। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हुए हैं मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं। तो टोटल यहां पे इसको मार्क्स मिले हुए हैं 6 और सेकंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स मिले और बीआरएस वाले क्वेश्चन में मिले हुए थे कितने, 6, मतलब 12 मार्क्स यहाँ पे मिले हुए एक एवरेज स्टूडेंट को और एक टॉपर भाई को। टोटल जो है वो क्वेश्चन बी में कितने मार्क्स मिले हुए हैं आपने यहाँ पे देख ही लिया, टोटल 14 मार्क्स मिले हुए हैं। तो बेसिकली किसमें, एक एवरेज स्टूडेंट ने जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस किया, जिसके उसने जो है अकाउंट बनाए, अकाउंट के भी मिले, जर्नल एंट्री पास की, बट बीआरएस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी। वहीं टॉपर भाई ने जो है वो क्या किया था, अकाउंट ही नहीं बनाया था और जर्नल एंट्री में गड़बड़ की थी। आपको इससे ये समझना चाहिए कि आखिर में स्टेप मार्किंग कैसे जो है वर्क करती है। हर एक चीज के लिए स्टेप मार्किंग दी गई है। आओ आके हम फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। 3B का हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर में 3B क्या था। 3B आ जाओ, 3B आ जाओ। 3B क्वेश्चन ये रहा, 3B क्वेश्चन रहा और जहां पे ये जो है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया, स्टेप मार्किंग समझ में आएगी। रिवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है और बैलेंस शीट है। 3 जो है रिक्वायरमेंट पूछी गई हैं। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी जो है वो टॉपर भाई से गलती हो गई। यहाँ पे ये चीजें मैच नहीं कर रही है, मतलब एक फिगर मैच किया और उसमें 0.5 जो है वो मार्क्स दिया गया है। क्या कितने मार्क्स दिए गए हैं, 0.5 मार्क्स। आपको मैं ये फटाफट दिखा भी देता हूं।
यहाँ पे आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो है लैंड बिल्डिंग 5 और 3500, यहाँ पे जो है ये मार्क्स सही हुआ, इसके मार्क्स मिले। बाकी जो है ये जो है वो प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो सही नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती कर दी, दैट्स वाई 0.5 मार्क्स मिले हुए हैं। आई थिंक इसमें 2.5 मार्क्स रिवैल्यूएशन में रहे होंगे। देन इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल देखोगे तो 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं, और आई थिंक जो है वो 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं, और ये सही भी है क्या, हम देख लेते हैं फटाफट। ओके डन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे इनका फाइनल आंसर कितना आया हुआ है, राइट, फाइनल आंसर इनका जो है वो मैच कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे इनको जो है 3.5 मार्क्स अलोकेट किए गए हैं पार्टनरशिप कैपिटल के। देन बैलेंस शीट में आप जाओगे तो हर एक जो है वो डिजिट पे यहाँ पे आपको फिगर पे ग्रीन टिक मिलेगा, और यहाँ पे इनको 2.5 मार्क्स मिले हैं। कोई भी यहाँ पे जो है वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं थे। टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में इनको 7.5 मार्क्स मिले हैं, जबकि टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए थे, टोटल क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, मतलब 2.5 मार्क्स कट हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने गलती कहाँ पे की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे की है। अब मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ कि आखिर में ट्रू फॉल्स के कैसे जो है वो मार्किंग होती है, आखिर कितने ट्रू के मार्क्स मिलते हैं और कितने फॉल्स के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, और यहाँ पे आप देखोगे ट्रू फॉल्स में आपको बड़े सरप्राइज जो है वो डेटा मिलने वाला है। मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूं, तो मैं इस पे ओपन करके ऊपर आ जाता हूं, ठीक है। देन ये पहला जो है फॉल्स। अब मैं आपको बताऊं ट्रू फॉल्स में हमेशा एक नंबर जो है रहता है ट्रू फॉल्स का रहता है, और 1 मार्क्स ही रहता है रीजन का। तो यहाँ पे इनको 1.5 मार्क्स मिले हुए हैं। आखिर में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको फटाफट मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आखिर इसका आंसर आईसीआई ने क्या दिया और भाई ने जो है वो क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, ठीक है। तो एक कीवर्ड तो ये हो गया, द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब ये जो है वो बैलेंस नहीं होते और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच नीड नॉट टू बी बैलेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, बट इट इज ट्रांसफर्ड एंड सेंड टू द बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, आप देखोगे तो 2 कीवर्ड थे बेटा, और दोनों के 0.5 मार्क्स मिलने चाहिए थे। आईसीआई ने क्या किया, ये तो मिल गया नॉट बैलेंस, इसके तो मार्क्स दे दिया, बट ये बैलेंस शीट में नहीं पीएनएल में ट्रांसफर। मतलब आप बारीकियां समझोगे, आप ना हवा में इधर उधर नहीं जा सकते, हर एक कीवर्ड को मैच करते हुए ही मार्क्स आप ले सकते हो। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, अच्छा क्या वर्ड बाय वर्ड लिखना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीवर्ड यदि आपने इंक्लूड किया तो आपको ये जो है वो पक्के से मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड सच में यदि आप यहां तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लो और चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे में और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या है, और यहाँ पे इनको 2 आउट ऑफ 2 मिले हुए हैं। ये देखो यहाँ पे पूछा गया ओवरऑल एक्सपेंसेस अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सारे बच्चों को जो है पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस यही देखना था। आप देखोगे तो आईसीआई ने खुद भी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये क्या है, ये कैपिटलाइज किया गया, ये कीवर्ड मिल गया, तो 2 आउट ऑफ 2 जो है यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं। आपने देखा कि आखिर में कैसे जो है वो चीजें हुई। यदि थ्योरी की बात करूं तो यहाँ पे अगेन जो है कीवर्ड मैच किया गया। आप देखोगे तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो है वो डिफरेंस पूछा गया था। यहाँ पे यदि मैच करोगे तो इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, और इसमें जो है वो आईसीआई ने ग्रीन टिक किया हुआ है। अपन देख लेते हैं कि ऐसा कुछ जो है वो दिख रहा है क्या। इट इज डन बिफोर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है वो बिफोर अकाउंटिंग। तो यहां पे हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये जो है जहां पे ग्रीन टिक किया गया था तो यहां पे मिल गया रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। और इन्वॉल्व समराइजेशन, यहाँ पे ये कीवर्ड मिल रहा है क्या, बस मैं आपको कीवर्ड जो है यहाँ से आइडेंटिफाई करके जो है वो बता रहा हूँ।
कि यहाँ पे ये समराइजेशन, तो आप देखोगे तो पूरा पूरा स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, पूरा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है उन्होंने। इट इन्वॉल्व समराइजेशन, बट समराइजिंग कीवर्ड के यहाँ पे मार्क्स मिले और बाकी जो है वो पूरे पे कांटा लगा हुआ है, टोटल 1 मार्क्स मिले हुए हैं। आप ध्यान रखना, ये मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बात की थी ड्रीम स्कोर जो कि है 350 प्लस। यस, इस बार लाइफ लॉन्ग लर्नर की टीम ने ना 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के बच्चों को वादा किया है, जिनके भी 350 प्लस आएंगे ना, हम उनको जो है वो आईफोन गिफ्ट करने वाले हैं। बट ये ड्रीम स्कोर अभी भी आप अचीव कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूं। 2018 से लेके अब तक के जितने भी PYQ हैं उनको कंपाइल करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। इसके अलावा आपको ना मिल जाएगा 2018 से सारे की सारी RTP अब तक की। यानी यदि अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है, यदि आप इन सारे PYQ के क्वेश्चन और RTP के क्वेश्चन देख के करके चले जाते हो ना, तो आराम से 60-70 का जो स्कोर है ना वो आप कर सकते हो। और ट्रस्ट में अकाउंट में 4-5 चैप्टर हैं जो तकरीबन 60-70 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, NPO, BRS, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री, ये आप कर लेते हो ना, 70-80 का जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर से कवरेज होने वाला है। मैं क्रक्स बताऊं ना, आपको कीवर्ड बहुत अच्छे तरीके से, जहां पे भी आप फाइनल फिगर लिख रहे हो ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आना और हर एक स्टेप को करके आना। आप देखोगे तो हर एक वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिले हुए हैं। यानी यदि आप जब भी कर रहे हो NPO का अकाउंट, फाइनल अकाउंट ना, तो यहाँ पे आपको क्या शो करना है, आपको प्रॉपर वर्किंग नोट शो करके आने हैं, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। आई होप आपने इससे जो है काफी लर्निंग ली होगी। इसके अलावा आपको कौन सा वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।